डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उचाना के गांव छातर में दबंगों का तालिबानी फरमान दलितों के 150 परिवारों के लिए मुसीबत का पहाड़ बन गया है। कबड्डी के खेल में हुए झगड़े के बाद दबंगों द्वारा गांव के सभी 150 अनुसूचित जाति के परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है, जिसके बाद से इन परिवारों को न तो कोई राशन दे रहा है और न ही सब्जियां और दूध मिल पा रहा है। आलम यह है कि जो भी इन परिवारों को राशन, सब्जियां या फिर अन्य सामान दे रहा है, उसके ऊपर दबंगों द्वारा 1100 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ये इसी तरह माहौल बनाए रखा ना गांव ने, तो हम यहाँ से मतलब चलने की तैयारी करेंगे, प्लान करेंगे बस। और यही कहना चाह रहा हूँ, अगर ज़्यादा ये ऐसे ही रहा तो हमारा बस की बात नहीं है गाँव में रहना। हम कई बार देखेंगे, रहने की कोई सोल्यूशन करेंगे। हम कम से कम 15-20 घर तो जरूर जाएंगे, ज़्यादा की तो मैं कहता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम। ना ही कोई प्रशासन सुनाई कर रहा है, ना ही कोई गांव भी सुनवाई नहीं कर रहा। गांव में कुछ चुनिंदा जो है व्यक्ति, सरपंच है जैसे, कोई नहीं, हमारा कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। बहिष्कार प्रशासन है, गांव में प्रशासन छोड़ रखा है। 10 है, 5 एक टाइम रहते, 5 एक टाइम, लेकिन कोई फायदा तो नहीं है। 2 मोहल्ले हैं, 5 व्यक्ति से कैसे काम थमेगा? आप भी जानते हो इस बात को। बीते दिनों गांव के कुछ दबंग युवकों द्वारा कबड्डी खेल के दौरान गुरमीत नाम के एक दलित युवक की पिटाई कर दी थी। पिटाई के बाद गुरमीत ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोप है कि इसी से खफा होकर दबंगों ने एक पंचायत बुलाकर यह ऐलान कर दिया कि दलित जाति के लोग गुरमीत से किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें, उसे अकेला छोड़ दें, नहीं तो पूरे समाज का बहिष्कार कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया और हमने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। समझौता ना करने की वजह से फिर 26 तारीख को गांव में बुनियादी की गई कि गांव इकट्ठा किया गया और गांव इकट्ठा करके गांव के 20 लोगों ने हमारे खिलाफ जो है बंदी कर दी गई, बहिष्कार कर दिया गया। हमारे पूरे मोहल्ले का बहिष्कार, सोशल बाइकाट किया गया। कितने लोगों का बाइकाट किया गया है? हमारा पूरा मोहल्ला 200 घर है हमारे मोहल्ले के। मांगू बगड़ा हमारा मोहल्ला है, हमारा पूरे मांगू बगड़ का बहिष्कार किया गया है। तो बहिष्कार किस तरीके से किया गया है? क्या क्या आपके लिए बंद किया गया है? इसमें बहिष्कार में ना तो हमको कोई किराने वाला सामान देता है, ना डेयरी वाला दूध देता है, और ना ही हमारे को कहीं जिस तरह पानी की व्यवस्था है, और ना ही हमारे को जिस तरह पहले हम भैंसों के लिए घास वगैरह लेके आते थे, ना ही हमारे को कहीं खेतों से वो चारा काटने दिया। पीड़ित परिवार की माने तो बहिष्कार के चलते उनका जीना मुहाल हो गया है। दलित परिवार ना तो खेतों में जा पा रहे हैं और ना ही खाने का सामान उन्हें मिल पा रहा है। हालांकि तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस की टीमें गांव में तैनात कर दी गई हैं, मगर फिर भी आरोप है कि दलितों को दूसरे शहरों में जाने के लिए साधन नहीं मिल रहे, और तो और दलितों को कोई भी डॉक्टर दवा तक नहीं दे रहा है। डॉक्टरों के द्वारा दवाइयाँ भी नहीं दी जाती। डॉक्टरों ने बिल्कुल दवाइयाँ बंद कर दिया है देना। ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी है, कोई ना ही हमारे बाल नहीं काट रहे हैं, और जो परचून वाले सामान नहीं दे रहे हैं। कोई भी टेलर है वो हमारे कपड़े सिलाई के लिए पड़े हैं जो वो भी नहीं दे रहे हैं। और जो हमारी दुकानें हैं, जो हमारे साथी दुकान कर रहे थे, किसी के किराए पे दुकान ले रखी थी, ना ही हमें दुकानें खोलने दिया जा रहा है। तो कै दिन से ये 26 तारीख से ये चला। 26 सितंबर से ये विवाद शुरू हुआ और अब इसका असर गांव में साफ दिख रहा है। तनाव इस कदर गांव में है कि पुलिस को सुरक्षा का जिम्मा संभालना पड़ रहा है। हालांकि दलित परिवारों के बहिष्कार की बातों को पुलिस अफवाह करार दे रही है, मगर इस पूरे विवाद पर पुलिस की पैनी नजर है। देखिए, छात्र गांव में हमारे पास एक शिकायत आई थी जिसमें SC/ST एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था, और जिसमें जो आरोपी था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसी के संबंध में फिर कुछ अफवाहें सामने आई कि गांव में कोई पंचायत हुई है जिसमें गांव में बहिष्कार किया गया है। उसके बाद तुरंत ही मौका पर मेरे और SDM साहब के द्वारा, SDM उचाना के द्वारा विजिट की गई थी, और वहाँ पर पूरे गांव को इकट्ठा करके, जिसमें सभी बिरादरियों के लोग, ऐसी कम्युनिटी से भी लोग आए थे, और उस पंचायत में इस बात को क्लियर किया गया था। तो वहाँ पर पंचायत ने भी इस बात को क्लियर किया गया था कि जिसने भी अफवाह उड़ाई है, गलत अफवाह उड़ाई है, गाँव की पंचायत किसी भी प्रकार के बहिष्कार का कोई सपोर्ट नहीं करती, और ना ही इस प्रकार की आइंदा भविष्य में भी कोई घटना गाँव में होगी। और जिसने भी अफवाह फैलाई है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। फिर भी एहतियात के तौर पे गांव में पहले दिन से ही पुलिस की जो पेट्रोलिंग है और पुलिस की जो गार्ड है गांव में लगाई गई है कि इस प्रकार का कोई भी वाक़या गांव में घटित ना हो। इसके अलावा हमारे पास कुछ दुकानदारों के उन अफवाहों के आधार पे कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी
जिनके जो शिकायत प्राप्त हुई उनके ऊपर हमने SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। अगर बहिष्कार की किसी भी बात की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई। दलित परिवारों की शिकायत पर दबंग परिवार के करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालात को संभालने के लिए पुलिस की फोर्स गांव में तैनात है और जिला समाज कल्याण की टीम भी दलितों की गुहार सुनने गांव पहुंची है। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी दबंग परिवार मीडिया के कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, मगर गांव की पंचायत ने साफ तौर पर बहिष्कार के ऐलान को अफवाह बताया है, जिसको लेकर पुलिस की छानबीन जारी है। उचाना से गुलशन चावला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।